नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 अगस्त बुधवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर के कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन एसपी साहब 24 घंटे का टाइम जाता अपराधी को कहीं से भी गिरफ्तारी करने का, जो उनका समय खत्म हुआ 48 घंटे हमने हमारी ओर से दिए। सवारी अस्पताल में पड़ा है पर हमारी कोई नहीं सुन रहा। एसपी ऑफिस बुधवार को पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, एसपी साहब होश में आओ के नारे से गूंज उठा। सूर्यवंशी समाज के 100 से ज्यादा सदस्यों ने एसपी दफ्तर का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने घूंघट के आड़ में जमकर नारे लगाए। सूर्यवंशी डाबी समाज के यह सदस्य पिछले दिनों मोती नगर में हुई करण सिंह डाबी की हत्या के आरोपी पार्षद पुत्र लाखन वाघेला की गिरफ्तारी की मांग करने आए हुए थे। करीब 15 दिन पहले पारिवारिक विवाद में लाखन वाघेला ने ससुर राजू चौराड़िया और सालों के साथ मिलकर मोती नगर में रहने वाले साड़ू पर हमला बोला था। बीच बचाव करने आए साड़ू के काका करण सिंह और उनके बेटे अर्जुन सिंह पर आरोपियों ने लाठी, डंडे और पाइप से इस कदर हमला बोला कि करण सिंह की जान चली गई। हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सूर्यवंशी समाज ने 2 दिन पहले एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर 2 दिन के भीतर ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाज के सदस्य और डाबी परिवार के लोगों ने बुधवार को एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। दफ्तर के गेट पर ही एकत्र महिलाओं और पुरुषों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों के कारण एसपी दफ्तर तक जाने का रास्ता बंद हो गया। यह लोग पुलिस पर राजनीतिक दबाव होने का आरोप भी लगाते रहे। इनकी मांग थी कि पार्षद पुत्र का मकान तोड़ा जाए। आखिरकार पुलिस के अफसरों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा की तो उन्होंने रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। इस समय में गिरफ्तारी नहीं होने पर फिर से धरना देने का ऐलान कर दिया गया। 24 तारीख को हमारे अर्जुन सिंह डाबी के पिताजी करण सिंह डाबी की हत्या कर दी गई थी, तो लगभग आज 10 दिन हो गए। 10 दिन बाद भी नानाखेड़ा पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट नहीं किया, जबकि उससे 5 आरोपी मुख्य नाम दर्ज हैं। इसके पहले हम 2 दिन पहले भी एसपी से मिलने के लिए आए, तो एसपी ने आश्वासन दिया था 24 घंटे 48 घंटे में हम लोग अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी तक उस पर अरेस्टिंग नहीं हुई। तो आज हम लोग यहाँ चक्का जाम करने के लिए आए। अभी हम IPS विनोद कुमार मीणा जी से मिले हैं, तो उन्होंने रात के 8 बजे तक समय मांगा है। अगर 8 बजे तक नहीं करते हैं तो फिर हमारा बड़ा आंदोलन होगा, और इस आंदोलन के अंदर भीम आर्मी, पूरी समाज, सब लोग खड़े हैं। देखिए, सीधा सीधा इसमें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उसमें एक आरोपी है, उनके पिताजी का भाजपा से ताल्लुकात है, और सीधा सीधा इसमें इनोवेशन ये है कि भाई भाजपा पार्टी चाहती नहीं कि आरोपी अरेस्ट हो। आगर नाका चौराहा पर स्थित एक साइकिल एवं ऑटो पार्ट्स दुकान के मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की घटना में लाखों का सामान खाक हो गया। दुकान संचालक का घर दुकान के पीछे ही है और इस घटना में एक वृद्धा झुलस गई है। आग के दौरान सिलेंडर भी फटा, जो यहाँ घरेलू काम के लिए रखा गया था। आग लगने की घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे हुई। एकल साइकिल सर्विस एंड ऑटो पार्ट्स नामक दुकान में रात को अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त दुकान में मालिक पीछे घर में सोए हुए थे। दुकान से धुआं निकलता देख रवि एकल ने चिमनगंज थाने और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दुकान में टायर, कलपुर्जे, ट्यूब और साइकिल होने से आग तेजी से भड़क गई। दुकान में सिलेंडर होने से एक सिलेंडर भी फट गया। जेसीबी की मदद से दुकान का अगला हिस्सा तोड़कर आग को बुझाने की कोशिश की गई। करीब 3 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। इस बीच आग दुकान के पिछले कमरे तक पहुंच गई और उसकी चपेट में आनंदीबाई पति उदयराम भी चपेट में आ गई। उनका दायां हाथ और गाल जला है। दुकान संचालक रवि एकल से आइए जानते हैं कि हादसा कैसे हुआ। बताएं कैसे आग लगी, घर में क्या नुकसान हुआ? शॉर्ट सर्किट तो हुआ था, बस ये तो मतलब है। अच्छा, दुकान में आग। काय की दुकान थी, आगे क्या था, क्या है पूरा? अपनी दुकान का नाम एकल साइकिल सर्विस है, आगर नाके पे है। अच्छा। हाँ, तो वो मैं क्या, दुकान अभी 10 बजे लगी थी मैंने दुकान। उसके बाद मैं वो दूध लेने गया था। उसके बाद जैसे यहाँ पे अंदर सोए था और बाहर से कोई शटर में आवाज़ भी लगाया, तो पता नहीं कोई बोल रहा था कि तार जल रहा है, और दादी जी भी चिल्ला रही थी एकदम जोर जोर से। तो मैं फिर उठा एकदम, तो पूरे धुआं था सब। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं फिर फैमिली को निकाला मैंने बाहर, और समझ में नहीं आया मेरे को क्या करूँ। क्या जल गया इसमें? क्या पूरी दुकान ही जल चुकी है। टायर, ट्यूब वगैरह, ऑयल वगैरह जो भी थे सब जल चुके हैं। ऊपर तक भी हुआ। कितना नुकसान हुआ? ये 5-4 लाख का हुआ कम से कम नुकसान। अच्छा, ठीक। आप दादी जी भी इसमें झुलसी थोड़ी? हाँ, झुलसी। उनको भी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया अभी।
घटना में दुकान में रखा सारा सामान खाक हो गया। ऑयल, ऑटो पार्ट, साइकिलें और अन्य सामान भी जल गया। माकड़ोन के गुंडलिया में पूर्व सरपंच को चुनावी रंजिश भारी पड़ गई। चुनाव में वर्तमान सरपंच का सपोर्ट करना एक युवक को इतना नागवार गुजरा कि उसने पूर्व सरपंच पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। गुंडलिया के रहने वाले 60 साल के नारायण सिंह पिता कालू सिंह हाल ही में सरपंच के पद से निवृत्तमान हुए हैं। उन्होंने सरपंच चुनाव में लीलाबाई की उम्मीदवारी का समर्थन किया था, जबकि गांव के रोडू सिंह पिता मानसी ने देवीलाल पर दांव खेला था। लीलाबाई चुनाव जीत गई तो रोडू सिंह रंजिश रखने लगा। मंगलवार शाम 6 बजे नारायण सिंह खेत पर बैठे हुए थे। इसी दौरान रोडू सिंह आया और उसने नारायण सिंह को पढ़ने के लिए पेपर दिया। नारायण सिंह पेपर पढ़ने के लिए झुके हुए थे कि इसी बीच रोडू सिंह ने धारदार हथियार से उन पर हमला बोल दिया। सिर में घातक चोट लगने से नारायण सिंह घायल हो गए। उनके बेटे अरुण सिंह ने बताया कि ये क्या हुआ, किस तरह से वारदात हुई, कितने मारपीट की? सर, मेरे पिताजी खेत पे थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। इतने में ये रोडू सिंह आया वहाँ पे और इसने एक कागज़ दिया। वो देखने लगे मेरे पिताजी, तो इसने पीछे से वार कर दिया, एकदम जाने को दे दी। क्यों, क्या वार, क्या कारण था? ये चुनाव रंजिश को लेकर, क्योंकि पहले सरपंच थे मेरे पिताजी और अब जो इनका प्रत्याशी था वो भी जीत गया है। अच्छा, इसको लेकर रंजिश रख रहा है? हाँ, और अब भी बोल रहा है वो कि वो भी मारूंगा। इस हमले में नारायण सिंह के सिर में 6 टांके आए हैं। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला करने वाला रोडू सिंह भाग गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नाग पंचमी पर श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने आए नागदा के एक ट्रेनी रेल कर्मचारी को बेगमबाग क्षेत्र में चाकू मारकर घायल कर दिया गया। स्कूटी टकराने की बात पर उनका विवाद हुआ था और स्कूटी चालक ने अपने साथियों के साथ हमला बोल दिया। आजमगढ़ यूपी का रहने वाला 21 साल का पवन पिता राजेश यादव नागदा में रेलवे की ट्रेनिंग कर रहा है। वह 6 महीने पहले ज्वाइन हुआ था। मंगलवार रात वह सतना निवासी दोस्त अभिषेकी पिता सदन पटेल के साथ श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने आया था। दर्शन के बाद दोनों महाकाल चौराहे से ओवरब्रिज की तरफ जा रहे थे। इस दौरान बेगमबाग क्षेत्र में एक स्कूटी चालक ने पवन को टक्कर मार दी। इसके चलते स्कूटी चालक से पवन की कहासुनी हुई और इसी बीच अन्य लोग भी आ गए। भीड़ को देखकर स्कूटी चालक ने चाकू निकाला और पवन की दाहिनी जांघ में इसे घोंप दिया। इसी बीच अभिषेक ने महाकाल पार्किंग के पास खड़े हुए दोस्त गोलू को सूचना दी तो वो पुलिस के साथ बेगमबाग पहुंचा और पवन को जिला अस्पताल लाया। पवन को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। चाकू मारने वाले युवक की तलाश जारी है। भैया, किस तरह से घटना हुई, आप बताएं, क्या हुआ आपके साथ? हम महाकाल दर्शन करके आ रहे थे। दर्शन करके महाकाल के जा रहे थे भारत माता मंदिर के पास भैया गोलू भैया से मिलने। तो रास्ते में आए, स्कूटी से पीछे से स्कूटी से धक्का लग गई। फिर उसके बाद हमने पूछा कि धक्का क्यों मारे। उसके बाद सब उतर के करीब 12-13 लड़के थे मुस्लिम, सब मारने लगे। एक उसमें से एक चक्कू निकाल के मार दिया पैर में। फिर कैसे आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म किया कुछ? फिर उसके बाद भैया थे महाकाल पे ड्यूटी करने जा रहे थे, उसने आके हमको बचाया। पुलिसकर्मी थे? हाँ, पुलिसकर्मी थे, उसने आके हमको बचाया। यहाँ लेकर आए थे? जी। अच्छा, फिर यहाँ आपको एडमिट कराया? हमको यहाँ लेकर एडमिट कराया। कौन था आपके साथ में? हमारे साथ एक भैया थे। हरसिद्धि घाटी पर खड़े एक युवक को एक कार सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक के पैर में चोट आई है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल ग्यारसी नगर पीपली नाका के निवासी सचिन राठौर हरसिद्धि घाटी पर खड़े हुए थे। इसी दौरान कार क्रमांक MP 134689 के ड्राइवर ने कार उनके पैर पर चढ़ा दी। हादसे में सचिन के पैर में गहरी चोट आई है। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट हो गया मेरा हरसिद्धि घाटी पर। मैं खड़ा था, पीछे से कार वाला आके पैर पे चढ़ा गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। भारत विकास परिषद की महाकाल शाखा ने स्वच्छ ऑक्सीजन और प्रकृति वातावरण में जीवन यापन हेतु चिंतामन रोड स्थित उद्यान में त्रिवेणी पौधे, नीम, बड़ और पीपल के पौधों का रोपण किया।
कामधेनु सेना के संस्थापक श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशल गिरी महाराज का आगमन हुआ। रामेश्वरम विद्यापीठ के संचालक पंडित कुलदीप वैष्णव एवं आचार्य महंत सोहन वैष्णव जी ने महाराज श्री का स्वागत सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कालिदास अकादमी के संकुल हाल में गुरुवार को किशोरदा का जन्मदिन शाम 7:30 बजे मनाया जाएगा। कार्यक्रम बाहर एक किशोर में मुंबई, इंदौर, देवास और उज्जैन के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। किशोरदा फेंस क्लब के संरक्षक राजेंद्र नागर और सचिव कुलदीप सिंह क्षत्रिय ने बताया, कार्यक्रम 15 सालों से लगातार संचालित हो रहा है। इस बार का KDFC सम्मान मुंबई की गायिका प्रोदीप्ता मुखर्जी और उज्जैन के संगीतकार गौरी शंकर दुबे को दिया जाएगा। कार्यक्रम के अतिथि महापौर मुकेश टटवाल, अपर कलेक्टर संतोष टेगोर, अमय शर्मा, शफीक खान, राजेश अग्रवाल, मधुसूदन भारद्वाज, सरबजीत सिंह, संतोष लालवानी और दीपक विजयवर्गीय शामिल होंगे। प्रेम कुमार मुंबई, शोभा मुखर्जी, सुनील कुमार, पंडित हेमंत व्यास, प्रीति दीक्षित, गिरीश मकवाना, पीयूष चंदेल, रवि चौबे, नरेंद्र ठाकरे आदि गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में इस बार श्रोताओं को भी गाना गाने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन सिमरन तिरवार करेंगी। इस दिन वसंत विहार में किशोरदा को दूध जलेबी का भोग भी लगाया जाएगा। स्वस्थ जीवन के लिए खंडेलवाल प्रगति मंडल ने अतुल वाटिका में पौधारोपण किया। इस दौरान नीम, आम, नींबू, जामुन, जामफल, सुरजना, बिलपत्र और बादाम आदि के पौधे रोपे गए। समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सविता गुप्ता, रंजना सामरिया तथा सिद्धेश्वर दास का सम्मान किया गया। नागपंचमी के अवसर पर बामी वाले नाग देवता नागचंद्रेश्वर मंदिर तेजाजी महाराज दमदमा पर मेला लगा। इस दौरान मंदिर में आरती की गई। तत्पश्चात दर्शनार्थियों को दर्शन कराकर प्रसाद भी वितरण किया गया। क्षत्राणियों ने मित्रता दिवस एवं हरियाली उत्सव उर्मिला प्रहलाद सिंह तोमर के नेतृत्व में मनाया। विष्णु सागर पर आयोजित उत्सव में श्रावण मास में झूला झूलते हुए एक दूसरे को पुष्प समर्पित कर तीज के गीत गाए गए। साथ ही तीज के पकवान का प्रसाद भी ग्रहण किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।